Assalamu alaikum students. Today we will discuss topic file handling. In today's topic we will discuss random files and the opening of our random file. So first we are going to discuss random files. Random files discuss करने से पहले we will revise previous concepts about sequential access and random access. Sequential access में हमने डिस्कस किया था किसी भी sequential फाइल में certain record को एक्सेस करने के लिए हमें उस record से पहले तमाम records को एक्सेस करना होता है, पास करना होता है और फिर ही targeted record अचीव होता है. इफ़ यू टॉक अबाउट रैंडम एक्सेस, तो रैंडम एक्सेस में किसी सर्टन रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए हमें उससे प्रीवियस रिकॉर्ड्स को पास करना नहीं होता, हम डायरेक्टली उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं. तो रैंडम एक्सेस रिलेटेड है रैंडम फाइल से. रिकॉर्ड कैन बी एक्सेस डायरेक्टली. रैंडम फाइल्स में किसी भी रिकॉर्ड को डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है. देयर इज नो नीड टू एक्सेस ऑल रिकॉर्ड्स टू रीच द टारगेटेड रिकॉर्ड. अगर हम सिक्वेंशियल फाइल्स की बात करें तो उसमें किसी भी टारगेटेड रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए हमें तमाम रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना होता था जो उससे पहले आते थे, जबकि रैंडम फाइल्स में किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए हमें इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना पड़ता. फाइल इज ट्रीटेड एज रैंडम वाइल स्पेसिफाइंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा इन द सीक्वेंशियल फाइल्स वी हैव डिस्कस्ड अ सिंटैक्स, और उस सिंटैक्स में हमने कुछ पार्ट्स डिस्कस किए थे और उनमें एक पार्ट था मोड ऑफ ऑपरेशन का, यानी कि फाइल को किस फॉर्म में ओपन करना है, आउटपुट, इनपुट और अपेंड. इसी तरह से रैंडम फाइल्स की भी मोड्स ऑफ ऑपरेशन है और जब हम सिंटैक्स लिखते हैं तो उसमें मोड ऑफ ऑपरेशन रैंडम आता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ओपन स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू ओपन अ रैंडम फाइल. किसी भी रैंडम फाइल को ओपन करने के लिए ओपन स्टेटमेंट की क्या फॉर्म होगी. तो ओपन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ओपन अ फाइल एंड फाइल इज रैंडम फाइल. उसके बाद हम सिंटैक्स देखते हैं कि किसी भी रैंडम फाइल को ओपन करने के लिए सिंटैक्स किस तरह का है ओपन स्टेटमेंट के लिए. द फॉर्मेट ऑफ रैंडम फाइल इज ओपन इज स्टेटमेंट नेम, और उसके बाद हमारे पास है फाइल नेम डॉट ext. फाइल नेम इज द नेम ऑफ फाइल एंड एक्सटेंशन इज द एक्सटेंशन कि फाइल किस फॉर्मेट की है. फाइल डेटा फाइल है तो डॉट dat आएगा. इफ फाइल इज प्रोग्राम फाइल तो उस केस में क्या आएगा यहाँ पे डॉट bas. फॉर रैंडम, यहाँ पे अगर हम सीक्वेंशियल फाइल्स की बात करें तो यहाँ पे आता था इनपुट, आउटपुट, अपेंड. यहाँ पे आ रहा है रैंडम, मीन्स हम रैंडम फाइल्स को डिस्कस करें तो उसमें मोड ऑफ ऑपरेशन हम रैंडम ही लेंगे. फॉर रैंडम एज नंबर, और यहाँ पे बफर है. बफर उसी तरह से यूज हो रहा है जिस तरह से सीक्वेंशियल फाइल्स में यूज हो रहा था. उसके बाद है लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, और आर्गुमेंट में है रिकॉर्ड वेरिएबल. अब हम इस सिंटैक्स के इस फॉर्मेट के डिफरेंट पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी विल डिस्कस द मॉड. फाइल इज ओपनड एज बीइंग रैंडम. इस मॉड से क्लियर है कि ये फाइल रैंडम फाइल है और इसमें यही मॉड यूज होगा. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिमेनिंग पार्ट्स को. फाइल नेम इज द फाइल नेम. उस फाइल का नेम है फाइल नेम जिसको हम ओपन करने जा रहे हैं. द फाइल इज रैंडम फाइल. उसके अलावा डॉट ext इज द एक्सटेंशन, और इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर डेटा फाइल होगी तो एक्सटेंशन होगी डॉट dat, और अगर प्रोग्राम फाइल होगी तो एक्सटेंशन होगी डॉट bas. नेक्स्ट इज बफर. बफर को हम सीक्वेंशियल फाइल्स के साथ डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. बफर इज द प्राइमरी मेमोरी सेक्शन. बफर में टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है रिलेटेड टू द फाइल. अगर हम रैंडम फाइल ओपन करें तो उस रैंडम फाइल का डेटा प्राइमरी मेमोरी की किस सेक्शन में स्टोर होगा, बफर उसको स्पेसिफाई करता है. तो टेम्परेरी डेटा इस बफर नंबर में स्टोर होगा. फॉर एग्जांपल अगर बफर नंबर 1 है तो प्राइमरी मेमोरी की फर्स्ट सेक्शन में डेटा स्टोर होगा. नेक्स्ट इज लेंथ, len. len इज द लेंथ फंक्शन. लेंथ फंक्शन हमने बेसिक के फंक्शंस में डिस्कस किया था. लेंथ फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. किसी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स को काउंट करने के बाद टोटल लेंथ रिटर्न करता है लेंथ फंक्शन. तो हमने ओपन स्टेटमेंट के साथ भी यूज किया है. इसका पर्पस देख लेते हैं. रिकॉर्ड वेरिएबल इज अ वेरिएबल ऑफ रिकॉर्ड टाइप. हमने लेंथ फंक्शन के साथ आर्गुमेंट में ये लिखा था रिकॉर्ड वेरिएबल. अब लेंथ फंक्शन क्या करेगा, जो भी रिकॉर्ड हम सेव करने जा रहे हैं, स्टोर करने जा रहे हैं, उसके लिए कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है, लेंथ फंक्शन वो रिक्वायरमेंट बताएगा. लेंथ फंक्शन विल रिटर्न द साइज ऑफ रिकॉर्ड वेरिएबल, कि रिकॉर्ड की लेंथ कितनी होगी, रिकॉर्ड का साइज कितना होगा, लेंथ फंक्शन वो रिटर्न करेगा. उसके अकॉर्डिंग फिर मेमोरी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई होंगी. दिस साइज इज यूज टू एलोकेट स्पेस फॉर ईच रिकॉर्ड टू बी स्टोर्ड इन द फाइल. और इस साइज से जो लेंथ फंक्शन रिटर्न कर रहा है हमें आइडिया हो जाएगा कि हर एक रिकॉर्ड को फाइल में स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है. स्टूडेंट्स, आज हमने रैंडम फाइल्स को डिस्कस किया है. सीक्वेंशियल फाइल्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. रैंडम फाइल्स में डेटा को रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है, डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है. उसके अलावा हमने रैंडम फाइल को एक्सेस करने के लिए ओपन स्टेटमेंट यूज की है, उसका सिंटेक्स डिस्कस किया है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया है. नेक्स्ट हम राइटिंग और रीडिंग को नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. गुड लक. अल्लाह हाफिज.